हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यहाँ पे पहला प्रश्न जो था वो ये था कि जातिका जो हैं वो 5 जून के बाद चीज़ों को कंटिन्यू करेंगी। दूसरी बात थी कि बहुत अमाउंट में लोन लिया हुआ है। तो इस कुंडली से हम देखने का प्रयास करेंगे कि ये कुंडली इन सारी बातों को किस तरह से दर्शाती है। इस कुंडली के अंदर जो कुछ भी मैंने काले रंग से बनाया है वो ओरिजिनल लगन कुंडली है, और जो मैंने इसमें नीले रंग से लिखा है ये नवमांश कुंडली। इस कुंडली के अंदर सबसे पहली चीज़ जो हम देखते हैं वो है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा जो है वो इनिशियल स्टेज बता देगा आपको किसी भी इंसान की ज़िंदगी का, जो उसको ग्राउंड देगा किसी चीज़ को हासिल करने के लिए। ठीक है, नवमांश का लगन जो है वो बनेगा बुध का लगन। अब देखिए इस कुंडली की शुरुआत, चंद्रमा जो है वो बैठे हुए हैं बुध के नक्षत्र में। इसका मतलब है कि इंसान की जो ज़िंदगी है उसकी शुरुआत एक तो स्टेटस 10th हाउस और दूसरा कहीं ना कहीं साझेदारी 7th हाउस को लेकर चलनी चाहिए। और यही वो दो चीज़ें हैं जो इतनी आसानी से इंसान को नहीं मिलेंगी। ठीक है, क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा हो उस नक्षत्र के स्वामी के जो भाव हैं उन भावों की चीज़ ही इंसान को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती है। अगर वो डिज़ायर ही पूरी हो गई तो फिर इंसान आगे नहीं बढ़ता। इसीलिए एक चीज़ क्लियर है कि चंद्रमा का बुध के नक्षत्र में आ जाना इंसान को कहीं ना कहीं एक तो पार्टनरशिप और दूसरा स्टेटस को लेकर हमेशा एक फोर्स देता रहेगा कि हमें आगे बढ़ते रहना है। चंद्रमा दिशा बली है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में है, ये अच्छी बात है। इसलिए इंसान जो है वो काफ़ी हद तक, इंसान इमोशनल ज़रूर होगा लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ों को संभल जाएगा और निकल जाएगा परिस्थितियों से बाहर। ये प्लस पॉइंट है क्योंकि चंद्रमा को यहाँ पे दिशा बल प्राप्त है। अब चंद्रमा के बाद दूसरी चीज़ जो उठती है वो है सूर्य को, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 10th हाउस स्टेटस को लेके कनेक्शन आ रहा है, तो सूर्य की परिस्थितियों को समझते हैं। सूर्य जो है इस कुंडली में वो बहुत ही ज़्यादा पीड़ित अवस्था में है। ठीक है, ये 9th हाउस यानी कि फादर को रिप्रेजेंट करने वाला ग्रह। पहली चीज़ तो ये राहु के नक्षत्र में बैठ गए, राहु से दृष्ट भी हो गए। ठीक है, इसके बाद इस सूर्य के ऊपर इस मंगल की 4थी दृष्टि भी है, इस शनि की 10वीं दृष्टि भी है। इस लिहाज से सूर्य जो है वो सबसे ज़्यादा पीड़ित हुए हैं इस कुंडली में। किस्मत को कह सकते हैं पीड़ित हुआ है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि फादर जो हैं उनके ऊपर चुनौतियाँ सबसे ज़्यादा आई हों, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं ये दो हाउसेस इनिशियली एक फोर्स की तरह वर्क करेंगे। तो फादर की हेल्थ या किसी भी तरीके से कुछ चुनौतियाँ फादर के ऊपर बनी तो कारण बनेगा शनि, मंगल और राहु जैसे पापी ग्रहों का सूर्य को दृष्ट करना। ठीक है, तो ये थी दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन जो है वो ये कि इंसान किस चीज़ के बारे में ज़्यादा तक महत्तर पढ़ेगा। तो बुध की पोजीशन जो है वो 2nd हाउस में है, और ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादातर लोग बैंकिंग, फाइनेंसेस, धन से जुड़ी हुई शिक्षा की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। वो राशि जो है 10 नंबर की है। ठीक है, वैसे वो सत्ता और शासन की राशि है, लेकिन भाव से अगर हम कहें तो ऐसे लोग बेसिकली फाइनेंस, जहाँ पे भी मनी मैटर्स हैं उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। अब इस कुंडली के अंदर सबसे पहली चीज़ कि जो लगन है वो मूला नक्षत्र है केतु, और केतु 1st हाउस में ही बैठे हैं। इसका मतलब है कि इंसान खुद में अपने आप को विकसित करने में सफल होगा। दूसरी चीज़ है कि केतु जो हैं वो शुक्र के नक्षत्र में जाके बैठे हैं। इस कारण से ज़िंदगी में संघर्ष और लाभ, ये दो स्थितियाँ इंसान हमेशा बनाए रखेगा। ठीक है, राशि उन्होंने गुरु की ली हुई है, इसलिए राशि के हिसाब से यहाँ पे केतु शुभ माने जाएंगे। ठीक है, पहला भाव यानी कि खुद के पर्सनैलिटी, और चौथा भाव मतलब सुख,
इन दो चीज़ों को पाने के लिए इंसान हमेशा प्रेरित रहेगा। अब इसके बाद बात है चंद्रमा की। चंद्रमा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस कुंडली का। क्योंकि चंद्रमा इस कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी हैं, ठीक है, चौथे भाव में बैठे हैं और कहीं ना कहीं चंद्रमा जो है वो उच्च के शुक्र के साथ भी बैठे हैं। उच्च का शुक्र, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उच्च का शुक्र क्यों कह रहे हैं? यहाँ पे इस लगन कुंडली में शुक्र के पास दो भाव हैं, एक तो है छठा और एक है आपका लाभ भाव 11वां। ऐसे स्थिति में शुक्र का उच्च हो जाना बहुत सारे लोगों को पहले मालव्य योग नजर आएगा। पहली बात बता दूं, मालव्य योग तो बनेगा, लेकिन उससे पहले इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो ध्यान रखना है वो ये कि जब कभी भी किसी कुंडली में छठे भाव का स्वामी उच्च होगा तो जिंदगी में संघर्ष भी उच्च कोटि के आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बनता है, इसीलिए घर के अंदर की काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ इनको देखने को मिलेंगी। एक प्लस पॉइंट है वो ये कि यहाँ पे शुक्र ने गुरु के साथ राशि परिवर्तन करके रखा हुआ है। इस कारण से जब कभी भी गुरु चौथे भाव में आते हों तो एक तरक्की भी देखने को मिलेगी। इस लिहाज से अभी जो गुरु का गोचर है वो 1 साल तक के लिए इन्हें तरक्की प्रदान कर सकता है, ठीक है। ये एक्सचेंज काम कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है, क्योंकि 4th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में जाके बैठा है, ऐसे कंडीशन में कर्जा लिया जाता है। तो यहाँ पर भी ये चीज़ हुई है, क्योंकि छठे का स्वामी उच्च का है, इसलिए कर्जा बहुत बड़ी अमाउंट में लेना पड़ा है, ठीक है। ये चीज़ तो हो गई क्लियर। अब मेन मुद्दा ये कि इस समय जो इनकी दशाएं चल रही हैं वो दशाएं क्या हैं? दशाएं इनकी शुक्र की महादशा में मंगल का अंतर, बुध का प्रत्यंतर और शनि का सूक्ष्म अंतर। 5 जून की तारीख में अगर हम इस कॉम्बिनेशन को लगा के देखें तो ये दिख रहा है कहीं ना कहीं सर्विस और उसमें आने वाले किसी गेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। महादशा उस तरफ लेके जाना चाहती है। महादशा तो बहुत लंबी होती है। मंगल जो है प्रत्यंतर दशा वाला स्वामी, वो धन 2nd हाउस और पराक्रम 3rd हाउस को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि जातिका अपने पराक्रम से अपने धन को अर्जित करती हुई दिखेंगी। उसमें बुध जो है वो कहीं ना कहीं किस्मत का समर्थन देता हुआ नजर आएगा। और शनि जो है वो प्रयास करेंगे, क्योंकि 5 और 12 आ रहा है तो आपने जैसे कहा इंटर्नशिप यानी कि एजुकेशन उस तारीख के आसपास जाके कहीं ख़त्म हो रही है। टाइमिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये चीज़ 5 जून से लेके 8 जून तक बनी रह सकती है। 8 जून के बाद जो है बुध में ये जो शनि का फैक्टर है ये ख़त्म होगा, केतु के फैक्टर शुरू होंगे। तो वो वाली दशा जो है वो ज़्यादा राइजफुल है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ड्यूरेशन चल रहा होगा जून के महीने में, उसमें अगर उस बैंक से हट के भी कहीं जाते हैं तो भी प्रोफेशनल राइज की तरफ तो आएंगे, ठीक है। दूसरी बात, अब नवमांश की एक बार बात कर लें। किस्मत कहीं ना कहीं एक अच्छे स्टेटस को देना चाहती है, लेकिन उसके लिए उनको एक काफ़ी बारीकी की ज़रूरत पड़ेगी। और ये बारीकी यानी कि ये केतु जो है वो पहले ही उनके पास मौजूद है। अपने काम को बहुत ही बारीकी से एनालाइज करके करेंगी, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगी। नवमांश के अंदर हम देख रहे हैं कि बुध जो है वो 4 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं, लिक्विडिटी मनी, और 8वां घर है। इसीलिए प्रोफेशन के अंदर थोड़ी सी चुनौतियां जरूर रहेंगी इनिशियली, ठीक है। मतलब ऐसे में इंसान काम कर रहा है, खुद अपने आप को बहुत ज़्यादा उसमें खुश ना भी माने, फिर भी वो काम किया जाएगा बारीकियों के साथ चीज़ों को निकालने के लिए। नवमांश के अंदर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हो रही है वो हो रही है गुरु का अपनी राशि में आ जाना, लेकिन राहु के साथ होकर आना। यहाँ पे थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन करने के पहले 4 बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि राहु गुरु का जब ऐसा योग काम करता है तो कई बार गलत डिसीजन के कारण, क्योंकि ये 4th हाउस में बन रहा है, चीज़ों को कभी छुड़वा भी देता है और कभी चीज़ों को दिलवा भी देता है। इसीलिए
जो हम कहते हैं गुरु चांडाल, यानी कि जल्दबाजी में किसी भी तरीके के सिग्नेचर को नहीं करना है डॉक्यूमेंट के ऊपर, इसको ध्यान रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस कुंडली के अंदर हो रही है कि शनि जो है वो सेकंड हाउस के अंदर चले जाएंगे और वीनस जो है वो भी किस्मत में सेकंड हाउस के अंदर गए हैं। तो लगन कुंडली के हिसाब से अगर हम देखें, छठे का स्वामी का सेकंड हाउस में जाना, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इंसान को इनिशियली आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये चीज़ यहाँ पर होती हुई नज़र आई है, बिल्कुल आई है। इस कुंडली में सूर्य जो है वो वर्गोत्तम है और तीसरे भाव में सूर्य अदम्य साहस प्रदान करने वाले होते हैं। सूर्य को जब कभी भी राहु देखे तो ये ज़रूर है कि रिलेशंस में फादर के साथ चुनौतियां बन सकती हैं या फादर का सुख कम हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, शनि से 10वें है सूर्य, मंगल से चौथे है सूर्य और राहु से दृष्ट है सूर्य, जो कि राहु से देखें तो पंचम में है। इस हिसाब से इस सूर्य के ऊपर ये प्रभाव इस बात को दर्शाता है कि संघर्ष तो रहेगा ज़िंदगी में, लेकिन बहुत ही ज़्यादा नेम और फेम इनको मिलने की संभावना बनती है। ठीक है, क्योंकि सूर्य के तत्वों को जब राहु बढ़ाता है तो मोस्टली आफ्टर द एज ऑफ 42 ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा निखर के बाहर आते हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो प्रोफेशनल लाइफ को अटेन करने वाली कुंडली होगी। काफ़ी अच्छे सक्सेस को आगे जाके लिखेंगे। अभी शुक्र की दशा में चल रहे हैं जो सबसे बलवान ग्रह भी है। ठीक है, और शुक्र सर्विस संघर्ष दिए हुए है, लाभ भी देगा। दूसरी चीज़ कि मंगल जिसकी की अंतरदशा चल रही है वो 12वें का प्रतिनिधि होकर 12वें में बैठा है, इसलिए विदेश से जुड़े हुए कामों में अभी आपको सफलताएं मिल रही हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि इस कुंडली में गुरु जुपिटर जो है उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम है, तो यहाँ पे आप जुपिटर की स्ट्रेंथ को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो फिज़िकल हेल्थ, ठीक है, और थोड़ा सा इमोशनल हेल्थ, इन दोनों में एक सपोर्ट प्रदान होगा, जिससे कि इंसान बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन हासिल करके और भी बेहतर तरीके से काम को कर सकते हैं। गुरु की दृष्टि जो है वो कर्म भाव पे भी है और साथ ही साथ उसके स्वामी बुध के ऊपर भी है, इसीलिए जुपिटर को जितना हम यहाँ पे सपोर्ट करेंगे उतनी ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको आपके पार्टनरशिप्स में, साथ ही साथ आपको आपके स्टेटस में भी देखने को मिलेगी। तो ये था आपके कुंडली का ओवरऑल एनालिसिस। दशमांश कुंडली को मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया है। दशमांश कुंडली में शुक्र ही वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका लगन का नक्षत्र लॉर्ड बनता है। सेम वर्गोत्तम कुंडली वहाँ पे भी बनती है, वहाँ की दशाएं भी काफ़ी हद तक चीज़ों को सपोर्ट कर रही हैं, इसलिए जून का महीना जो है उसको आप पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। अगर ये वाला जॉब चाहता भी है तो भी किसी नए हाई राइज के लिए ही ये इंसान आगे बढ़ के जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद।